Hey everyone, it's me Hamza and you're watching HT Reacts. I hope you guys are well and वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जनाब आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब हमारे पाकिस्तान के इतने मसले हैं, आपको पता है, इन्फ्लेशन और फिर बेरोज़गारी है, महंगाई है, एनर्जी क्राइसिस है, प्राइसेस डोमेस्टिक फ्यूल की और हर तरह के प्रोडक्ट की, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे हम इम्पोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मतलब हम बहुत तंग हैं भाई, ठीक है, महंगाई से भी और बाकी चीज़ों से भी। और जंग किसी मुल्क में होती है उसका इम्पेक्ट हमारे जैसे कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि हम चल दूसरों के बैसाखी पे रहे हैं ना, सहारों पे चल रहे हैं। तो लेकिन शॉकिंग इसलिए है भाई कि यूके पीपल आर बर्निंग एनर्जी बिल्स एंड स्टार ट्रेंड डोंट पे यूके इन होल कंट्री और राइजिंग एनर्जी बिल्स। यानी यूके में लोग महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। काइंड ऑफ एक सिविल डिसोबीडियंस वाली तहरीक चलने वाली है। दो प्राइम मिनिस्टर्स बिल्कुल 2-3 माह के स्पैन में ऐसे ठम रिज़ाइन हुए हैं। तो बड़ा शॉकिंग है यार कि मतलब उन वो कंट्री जिनको हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका भी ये हाल आ गया क्या। बहरहाल ये वीडियो देख के मज़ीद क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है उनके कंट्री में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। 3 2 1 एंड गो। डोंट पे यूके, बढ़िया बात है यार। This winter, people will die. People will die in their homes because they cannot afford to heat तो them. दोस्तों आ गए इस वक्त की बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर इंडी प्लस न्यूज वाले आपके पास आ गए। दोस्तों इस वक्त सुनिए ब्रिटेन के जी। अंग्रेजों के तोते उड़े पड़े हैं। तोते उड़ने का कारण भी इसलिए है क्योंकि उनके जो एनर्जी के बिल हैं बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली सर्दी का गैस के मौसम बिल। ब्रिटेन के अंदर आता जा रहा है। ब्रिटेन की जनता हजारों की संख्या में ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों में निकल रही है और बिजली के बिलों को आग लगा रही है और अपनी जनता एक संदेश दे रही है अपनी सरकार को और उन्हें वार्न कर रही है कि बस बहुत हो गया, अब हमसे एनर्जी के बिल पे नहीं होते हैं। और वो नारे लगा रहे हैं, At least इसको हम कह सकते हैं जिंदा कौम है। डोंट पे यूके, डोंट पे। हमारी गवर्नमेंट जितना वर्दी पड़ा है, हमारी आवाम बाइट नहीं फ्रीज आती। प्रॉफिट नॉट पीपल। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि यूके के लोगों एनर्जी के बिल को पे करना बंद कर दो और ये सरकारों को हम कहना चाहेंगे कि अपने प्रॉफिट को कम करो, लोगों को फ्रीज मत करो। दोस्तों सरकार जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाती है, ब्रिटेन वालों के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर दोस्तों जो एनर्जी की कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट 2022 के अंदर बढ़ते पर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन का झुंझुना पकड़ाकर लोगों को ये कहा जा रहा है कि महंगी गैस खरीदो। आपके सामने प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं एनर्जी की कंपनियों के कि दूसरे क्वार्टर में 2021 के दूसरे क्वार्टर में इन कंपनियों का प्रॉफिट 2.3 बिलियन डॉलर का था, लेकिन 2022 के दूसरे क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट है 7 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रशिया और यूक्रेन का झुंझुना पकड़ाकर एनर्जी कंपनियों को किस तरीके का मोटा मुनाफा हो रहा है। अब ये जो खबरें हैं दोस्तों, ब्रिटेन के लोग ना खबरें बहुत देखते हैं, ब्रिटेन के लोग समझदार बहुत हैं। यही कारण है कि वो अब इन आंकड़ों के हिसाब से सरकार को घेरना शुरू कर रही हैं। अब दोस्तों सरकार जो है ना वो फंस गई है। फंस कैसे गई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आ जाएगा दोस्तों सुनकर। क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि मैं ना अपने टैक्सों में कटौती करूंगी ताकि जनता को राहत मिल सके। अब दोस्तों जनता कहती है बहुत अच्छा काम किया तुमने, टैक्स में कटौती करनी है, लीज ट्रूस को जिता दिया। अब दूसरी तरफ से ये जो एनर्जी के बिल है बढ़ाते जा रहे थे, जो कटौती इन्होंने टैक्स के अंदर कटौती करके एक जनता को राहत देनी थी, वही पैसा ये डबल की संख्या में ये एनर्जी के रूप में जनता से निकालने वाले थे। अब जनता हो गई है खड़ी और जनता ने कहा है कि भैया टैक्स में भी कटौती करो और ये जो हमारे एनर्जी के बिल आ रहे हैं ना इन बिलों में भी कटौती करो, नहीं तो हम आपको ये बिल पे नहीं करेंगे।
अब दोस्तों सरकार फंस गई है, टैक्स कटौती का वादा करके भी फंस गई है और दूसरी तरफ जनता को भी पता लग गया है कि यहाँ पर ये एनर्जी की कंपनियां भारी भरकम प्रॉफिट कमा रही हैं। अब सरकार फंस गई है कि जनता को आखिरकार किस हद तक राहत दे। एक या तो इन्हें टैक्स कट वाला फॉर्मूला छोड़ना होगा या फिर ये एनर्जी वाला जो एक प्राइसेस बढ़ रही हैं इसको लेकर भी राहत देनी होगी। जनता के पास तो बड़ी अजीब सबूत है, बात है जनता यार। सीधा एक ये देखो तुम्हारी एनर्जी की कंपनियां पिछले साल तो इतना कमा रही थी, आज इतना मतलब कमा रही हैं, क्या चक्कर है भैया? सारा पैसा जनता से ही निकालना है। अब 2.3 दोस्तों से ये सारी बातें आपको 6.9 पता लगी। बिलियन आरटी न्यूज के हवाले हमें पता लगा कि एक जो एवरेज हाउस होल्ड है ना रशियन ब्रिटेन टाइम्स। का, जो ब्रिटेन का एवरेज हाउस होल्ड है वो एक साल के अंदर एनुअली 1900 पाउंड के हिसाब से अपना बिल पे करता था, लेकिन ये जो बिल है बढ़ी हुई कीमतों के कारण अब 2500 पाउंड तक पहुंच गया है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड could और वेल्स reach के इलाकों के 3500 अंदर। अब pounds। जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये अगर काम झाम रोका ना गया ना तो ये 2500 पाउंड का जो बिल है ना 3500 पाउंड तक ऐसा ही पहुंच है, जाएगा ऐसा अक्टूबर तक। और ये जो 6500 बिल है pounds। आने वाले अगले साल तक 6500 पाउंड तक भी पहुंचने की 6500 उम्मीद है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर मैं थमने हैरान नहीं हूँ यार वाली है कि और लोग इस जो सिचुएशन यहाँ में से ये सब कुछ चलने वाला ख्वाब है। देख के अब वहां जनता जाते हैं हो गई वो है कैसे भैया सरवाइव सावधान। करेंगे? जनता बिल्कुल दोस्तों आप देखिए किस तरीके से मुहिम चल रही है। मेट्रो के स्टेशनों के ऊपर इन्होंने एड लगाना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े ब्रिजों के ऊपर डोंट पे यूके के एक पोस्टर लगे हैं, कुत्तों को भी एक अपने डोंट पे यूके का पोस्टर लेकर आप देख रहे हो और अलग अलग टांग हर के जगह छोड़ पर आपको दिया ये होगा। पोस्टर देखने को मिलेगा। और बेसिकली जनता यहाँ पर एक बोलकुल But माहौल at बनाना least चाहती है कि सरकार को they are अब समझाने civilized। तो समझा ले। सर्दियां आने के मौसम में अगर जनता protest क्या भी हो रहा है करेगी? तो civilized way में हो रहा है। प्रोटेस्ट तो कर नहीं ये सकती अच्छी है, बात बाहर है। सर्दी का मौसम है, जाहिर सी बात है इन्हें बिल पे करना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि समय रहते अब जनता यार देखो, जागरूक हो जब जाए इसको लेकर। अब सरकार कोई को बिल घेरने पे की नहीं कोशिश करेगा है, तो फिर लेकिन क्या देखते हैं सरकार सारों का यहाँ पर गिरती है एनर्जी नहीं बंद गिरती। करेगी? अब दोस्तों ये सारी सिचुएशन आपके सामने पता लग गई है। ब्रिटेन का जो हाल है ना दोस्तों आजकल एशिया की उन कंट्रीज का हो गया है, जब ब्रिटेन कभी एशिया की उन कंट्रीज के अंदर कॉलोनी बनाता था और अकाल के समय में जैसे लोग मरते थे ना वैसे तकरीबन मरने है। की नौबत आ मुझे गई तो है ऐसे लग ब्रिटेन रहा के है लोगों पाकिस्तान और को। यूके खैर, सेम जा ब्रिटेन रहे की हैं। सरकार लोगों को अवाम मरने दोनों तो की नहीं तंग देगी है। क्योंकि इनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं जो कॉलोनीज जो इन्होंने ये एक है। लूटीज थी। बड़ा और पैसा उस लूट के गए सिचुएशन थे। में ब्रिटेन के हालात सिचुएशन कंट्रोल में हो सकते हैं, इनके पास बहुत पैसा है दोस्तों, ये हाय हाय कर रहे हैं, करने दीजिए, आने वाले समय में और भी सिचुएशन क्लियर होगी। खैर आपका क्या कहना है ब्रिटेन के इन आर्थिक हालातों के बारे में? और जनता जो सरकार के पीछे पड़ी हुई है कि हम बिल पे नहीं करेंगे, बिलों को आग लगा रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अच्छा यार, टू बी ऑनेस्ट देखो, हम इम्पोर्टेड फ्यूल पे चलाते हैं अपने बहुत सारे बिजली के कारखाने, और गैस भी आजकल इम्पोर्टेड ले रहे हैं। तो हमारी हुकूमत तो सीधी हो जाती है चीटी, मतलब पाकिस्तान की, कि भाई ना पैसे हैं ना गैस है, तो दिन में 6 घंटे मिलेगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। जो करना है नहाना धोना खाना पीना सब उसी टाइम में करो। तो हमें तो काइंड ऑफ, क्योंकि ये तकरीबन 10-15 साल से यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को हो गई आदत। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने फ्यूल जो है वो 100 रुपये का मिलता था लीटर गैसोलीन, वो अब मिलता है 250 रुपये लीटर। तो कट्ठा इन्होंने ना 60-60 रुपये बढ़ाया। आवाम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, आवाम निकली नहीं, क्योंकि हाँ इन्होंने अपनी कंजम्पशन कम कर दी आवाम ने, लेकिन बाहर नहीं निकले तो उनका हौसला और बढ़ गया। तो दूसरी ये बात कि हमारी आवाम बटी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें, कि मतलब फ़ैसले गलत भी हो रहे हो लेकिन सपोर्ट अपने लीडर को करने, तो वो एक कंजर्वेटिव जो एक पॉलिटिकल सोच होती है। लेकिन भाई यूके में मतलब वहाँ पे भी ये सब हो रहे, और आवाम जिस तरह से पिस रही है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सेम हालात हैं। मतलब जब तक वो उनकी गवर्नमेंट अपने जो तिजोरियों का पैसा है वो बाहर नहीं निकालती, और उनकी प्लानिंग तो ये है ना कि भाई अपना पैसा बचाओ आवाम की जेब से निकलवाओ, तो ये तो गलत बात है। और बड़ा मैं तो हिल गया यार कि मतलब लोग साउथ एशिया से निकल के यूरोपियन कंट्रीज़ और यूके कनाडा मूव करते हैं कि अच्छा फ्यूचर होगा, वो भाई वहाँ के लोगों को अपने फ्यूचर के लाले पड़ गए, मतलब हद होगी यार। तो लेकिन हम इस पर खुश नहीं होते यार। देखो जो जो माड़े टाइम से गुजर रहे होते हैं ना वो बेहतर समझते हैं, और जितने माड़े टाइम से पाकिस्तानी गुजरे हैं ना, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जी उनकी फीलिंग्स क्या होगी, कि जब वो अपनी पसंद की चीज़ें नहीं ले पा रहे होंगे, अपना बजट उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया होगा कि हैंड टू माउथ वाला सीन कर लिया होगा। लेकिन स्टिल ग्लोबली जो हालात चल रहे हैं,
पूरी दुनिया के लीडर इकट्ठे बैठेंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। वरना वही होगा कि रिच कंट्रीज़ रिच होती जा रही हैं, पुअर कंट्रीज़ पुअर होती जा रही हैं, और उनमें भी जो है ना, उन रिच कंट्रीज़ में भी जो रिच लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं। वो है ना, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। तो यार इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ खाने पीने और पानी पे लेके ही जंग शुरू हो जाएगी। तो क्या बनेगा। बहरहाल हम दुआ करते हैं जी सबके हालात अच्छे हो जाएं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।